दोस्तों, मंगोलों के बारे में कौन नहीं जानता। शायद ही कोई इंसान आज मौजूद होगा कि जो हिस्ट्री में तो इंटरेस्ट रखता होगा लेकिन मंगोलों के बारे में नहीं जानता होगा। दोस्तों, मंगोल कौम वो जालिम कौम थी कि जो 12वीं सदी के आखिर में अपने एक सरदार जिसका नाम चंगेज़ खान था, उसकी सिपह सालारी में दुनिया जीतने का ख्वाब लेकर निकली थी। और शायद मंगोलों का ये ख्वाब पूरा भी हुआ। मंगोलों ने 100 साल से भी कम वक्त में उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी। इतना ही नहीं, मंगोलों की वो कायम की हुई सल्तनत इतनी बड़ी थी, आज तक इतने साल गुजरने के बाद भी वो मंगोल सल्तनत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है। वो चंगेज़ खान जो शुरू में तो उस चाइना को फ़तह करने का ख्वाब देखा करता था, जो चाइना उससे हर चीज़ में बड़ा था, लेकिन वो अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर चाइना को जीतने में कामयाब हो गया, तो उसके हौसले इतने ज़्यादा बड़े हो गए कि वो चाइना से सीधा यूरोप की तरफ निकल पड़ा और रास्ते में आने वाले हर शहर को फतह करता चला गया। और फिर कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया जब चंगेज़ खान और उसकी औलादों की मेहनत की वजह से उसकी ये सल्तनत चाइना से लेकर यूरोप तक फैल गई। और ये सब मुमकिन हो पाया था इनकी जंगली और जालिम फ़ौज की वजह से। चंगेज़ खान की फ़ौज इतनी जालिम थी कि वो जिस इलाके को भी जीत लिया करती थी, उस इलाके को तबाह व बर्बाद कर दिया करती थी। बल्कि हैरानी की बात तो ये थी कि ये जीते गए इलाके के जानवरों को भी नहीं बख्शा करते थे और उस इलाके के सारे खेतों को, सारे इलाकों को आग लगा दिया करते थे और सभी लोगों को कत्ल कर दिया करते थे। दोस्तों, इस फ़ौज का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था, जीते गए इलाके के सारे माल को लूट लेना और वहाँ के सारे इंसानों को कत्ल कर देना। दोस्तों, बस इतना ही नहीं, ये लोग अपने मनोरंजन के लिए मारे गए लोगों की खोपड़ी का मीनार बनाया करते थे। दोस्तों, उस दौर की सबसे डेवलप सिटी यानी बगदाद में भी इन लोगों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जिस तबाही का अंदाज़ा आप लोग उस शहर में जाकर लगा सकते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं उस दौर में डर और खौफ का नाम मंगोल थे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर वो मंगोल कौम कि जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया को जीता, वो आखिर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा क्यों नहीं कर पाए, हालांकि हिंदुस्तान तो उनके बिल्कुल करीब में था। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि क्या पता मंगोलों ने हमारे देश पर हमला किया ही ना हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जब मंगोल थोड़े से ताकतवर हो पाए थे तो उन्होंने हमारे प्यारे भारत पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद ये हम हिंदुस्तानियों की खुशकिस्मती ही थी कि पूरी दुनिया अपने कदमों में झुका देने वाले ये मंगोल कभी हमारे देश भारत पर कब्ज़ा नहीं कर पाए, बल्कि इन लोगों ने जब जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो तब तब इन्हें बहुत ख़तरनाक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन इंसान था जो मंगोलों के सामने एक पत्थर की दीवार बनकर खड़ा रहा और हिंदुस्तान को महफूज रखा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठने वाले सुल्तान की, जिन्हें आज दुनिया अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। वैसे तो मंगोलों ने हिंदुस्तान पर बहुत सारे हमले किए थे, लेकिन इनमें से जो मेन हमले थे, जो मंगोलों ने अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी फ़ौज के साथ किए थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के दौर में किए थे। और इसकी यही वजह है कि आज पूरी दुनिया भारत को मंगोलों से बचाने का क्रेडिट
सिर्फ़ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को ही देती है। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठे तो ये वो दौर था कि जब मंगोल पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरे थे। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को अभी सुल्तान बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ था कि मंगोल जैसी ख़तरनाक फ़ौज ने उनकी सल्तनत के बॉर्डर पर दस्तक दे दी थी। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में रहने वाले हर आम और ख़ास इंसान को अपने मजबूत किले में महफूज किया और उसके बाद मंगोलों की फ़ौज के मुकाबले में उलू खान और ज़फ़र खान की सिपह सालारी में अपनी एक फ़ौज भेजी। 5 फरवरी 1298 में ये वो दिन था कि जब मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में एक बहुत ज़बरदस्त जंग हुई थी और आखिरकार खिलजी फ़ौज को फतह हुई थी और मंगोल जैसी ताकतवर और घमंडी फ़ौज खिलजियों के सामने पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो गई थी। दोस्तों, इस जंग में 20,000 से ज़्यादा मंगोल फ़ौजी मारे गए थे और हज़ारों मंगोल फ़ौजी को कैद करके दिल्ली लाया गया था। दोस्तों, इस जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ जालंधर के नाम से भी जाना जाता है और ये मंगोलों का भारत पर सबसे बड़ा अटैक था। दोस्तों, मंगोल फ़ौज हारने के बाद दूसरी जंग करने की तैयारी में लगी और कुछ महीने के बाद ही जंग करने के लिए मैदान में आ गई। तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सबसे होशियार सिपह सालार ज़फ़र खान को मंगोलों से जंग करने के लिए भेजा। ज़फ़र खान ने अलाउद्दीन खिलजी के भरोसे को टूटने नहीं दिया और मंगोलों की फ़ौज को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में पिछली बार की तरह ही हज़ारों मंगोल फ़ौजी मारे गए और हज़ारों फ़ौजियों को बंदी बना लिया गया। दोस्तों, मंगोल दूसरी जंग हारने के बाद भी सिर्फ कुछ महीने के अंदर तीसरा अटैक करने के लिए हिंदुस्तान में घुस आए। लेकिन इस बार अलाउद्दीन खिलजी के लिए हालात इतने ठीक नहीं थे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज उसकी सल्तनत में अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी और इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिपह सालार ज़फ़र खान को ये हुक्म दिया था कि इस वक्त मंगोल फ़ौज को रोके रखना ही समझदारी होगी। लेकिन ज़फ़र खान ने अलाउद्दीन खिलजी की बात को नज़रअंदाज कर दिया और ज़फ़र खान ने हमला कर दिया। ज़फ़र खान का ये हमला इतना ज़बरदस्त था कि कुछ घंटों के अंदर ही 5,000 से ज़्यादा फ़ौजी मारे गए और सैकड़ों मंगोल फ़ौजी कैद कर लिए गए। और दोस्तों, इस जंग में अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बेहतरीन सिपह सालार ज़फ़र खान मारे गए। दोस्तों, मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हिंदुस्तान पर 6 बार अटैक किए, यानी हम कह सकते हैं कि मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो हर बार ही नाकाम साबित हुए। यानी हमारे हिंदुस्तान को महफूज रखने का क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। मगर अफसोस, आज के दौर में कुछ फ़र्ज़ी कहानी और मूवीज़ के ज़रिए से इस बहादुर और होशियार और अज़ीमुश्शान सुल्तान को एक अय्यास और कातिल बादशाह के तौर पर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।